भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का किला भी कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। इसे भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। भानगढ़ किला अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1853 ईस्वी में करवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक बना। वर्षों पश्चात महाराजा जय सिंह ने छत्र सिंह के वारिसों को मारकर भानगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं तरफ कुछ हवेलियों के अवशेष है और सामने की तरफ सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई दुकानों के खंडहर। किले के आखिरी छोर पर 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। भानगढ़ का किला सभी दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। भानगढ़ किले को दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है और डर का आलम ऐसा है कि आज भी किसी को यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ किले के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। 2 कथाएं हैं जिनके अनुसार भानगढ़ किले की आज ऐसी हालत है। पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी सहित पूरा राज्य मौत के मुंह में चला गया था। लोगों के कहे अनुसार इसका कारण काला जादू था और काला जादू करने वाले तांत्रिक के शाप के कारण आज भी यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। उस समय उसके रूप के चर्चे पूरे राज्य में थे। देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपने सखियों के साथ बाजार घूमने के लिए निकली। बाजार में राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। संयोगवश उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था, जो राजकुमारी के सौंदर्य से विभोर होकर राजकुमारी को घूरने लगा। सिंधु सेवड़ा काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया और राजकुमारी से प्रगाढ़ प्रेम करने लगा। अब वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने चुपके से दुकान के पास आकर राजकुमारी को वशीकरण करने के लिए एक इत्र की बोतल, जिसे वो पसंद कर रही थी, उसमें काला जादू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने उसे यह सब करते देख लिया और राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इत्र पर किए गए काले जादू के दुष्प्रभाव से वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परंतु मरने से पहले तांत्रिक ने साथ दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद मौत की चीखें गूंजने लगी और कहा जाता है कि आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती रहती है। दूसरी कथा के अनुसार भानगढ़ किले के नजदीक ही बालूनाथ योगी का तपस्या स्थल था, जिसने राजा को इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण जारी रखा। इसके बाद एक दिन जब किले की परछाई तपस्या स्थल पर खड़ी तो नाराज योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया और दोबारा कोई भी उसकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न न करे, इसके लिए उन सभी लोगों की आत्माओं को किले में ही कैद कर दिया। बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहाँ मौजूद है। भानगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व के द्वारा संरक्षित कर दिया गया है, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पुरातत्व विभाग हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ किले से दूर बनाया है। क्या इसकी वजह भी डर है? भानगढ़ किले में जाने का रास्ता। भानगढ़ किले में जाने के लिए दौसा रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है
यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर भानगढ़ किला स्थित है। हवाई यात्रा के लिए आपको जयपुर उतरना पड़ेगा, जहाँ से भानगढ़ किला मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।